स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 21। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों, रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग पहला क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चंस खास आपके लिए होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर्स बताना है। दोस्तों क्वेश्चंस है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। गेंद बल्ला दस्ताने, यानी दोस्तों इसके बीच कौन सी फिगर सही वर्गों के बीच संबंध निरूपण करेगा, आपको राइट आंसर्स बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर्स आएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, बिकॉज ऑफ ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस सेशंस में आप लोग 45 से 50 क्वेश्चंस करने वाले हो, जो हर डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस लाए गए हैं। यानी आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, जीके से, जीएस से, यानी हर जगह से क्वेश्चंस देखने को इस सेशंस में मिलेगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा यह वीडियो, बिकॉज ऑफ दोस्तों एग्जैक्ट परीक्षा पेपर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखिए दोस्तों। क्वेश्चंस है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपको राइट आंसर्स बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर्स आ गया होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय एकता परिषद मतलब नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुआ था। और बता दें दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए इसका जो कि गठन किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, इस परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस समय जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको बता दें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही रोचक है, ध्यान से देखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों आप लोगों ने बहुत क्वेश्चंस ऐसे किए हो, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें। राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शन आ गया होगा, अनुच्छेद 75। आपको बता दें दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट्स का जो कि पूरा गठन बताया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, क्वेश्चंस अगला है, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? आपको बता दें दोस्तों, ये तीनों जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, ये लोकसभा का पूछा गया है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है चंद्रशेखर। आपको बता दें, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर थे। ये कहाँ के लोकसभा के सदस्य थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस कंप्लीट देखना दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा यह वीडियो। क्वेश्चंस है, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं आपको बताना है। आपको बता दें, राष्ट्रीय विकास परिषद का अंग्रेजी होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों इसमें कौन शामिल होता है? आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री अब तक अपने पद पर तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। दोस्तों क्या प्राप्त है? आपको बता दें दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर है लोकसभा का विश्वास। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। प्रधानमंत्री का जो कि वर्णन अनुच्छेद 75 में किया गया है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुका अगले क्वेश्चंस में। दोस्तों अगला क्वेश्चंस आप लोग देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? अवशिष्ट शक्तियां का मतलब आप लोग जान रहे हो ना दोस्त, रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाना चाहिए क्या?
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन केंद्र सरकार में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों उम्मीद करते हैं आ गया होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, केंद्र राज्य संबंध में। आपको बता दें दोस्तों, इसका जो कि निर्माण मतलब यह जो कि बनाया कब गया था? 1983 में। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट दोस्तों बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा कैबिनेट, तो कैबिनेट का तात्पर्य किससे है आपको बताना है। बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। आपको बता दें मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत साथियों किया गया था। आपका क्वेश्चन यह क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो दोस्तों बेशक लाइक करिएगा, जिससे मोटिवेशन लगातार बना रहे। क्वेश्चन देख पा रहे उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन। दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन के बारे में आपको बताना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। आपको बता दें दोस्तों भारत के संविधान में जो कि इसका कोई भी प्रावधान नहीं है उप प्रधानमंत्री का, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों के कारण ये जो कि प्रधानमंत्री का सृजन किया गया है, यानी उप प्रधानमंत्री का सृजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल दोस्तों राखीगढ़ी है। डी ऑप्शन राइट आंसर से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनेकों बार परीक्षा में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। दोस्तों हड़प्पा के लोग किस वस्तु का उपयोग में उत्पादन में अग्रणी थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन कपास। हड़प्पा के लोग दोस्तों कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जरूर आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा, तो आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रेगुलर बेसिस पर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस इस पर करेंगे। आपको बता दें दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। आपको बता दें दोस्तों सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। डी ऑप्शन महाराष्ट्र में। दोस्तों इसका निर्माण 1985 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। डी ऑप्शन कर्नाटक। दोस्तों दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। डी ऑप्शन सिक्किम। दोस्तों अभी आप लोग साइंस का क्वेश्चन भी करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है? उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा दोस्तों। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल को। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही रोचक है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा। सी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर। आपको बता दें दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? डी ऑप्शन जो कि मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी आप लोग साइंस का क्वेश्चन करोगे तो जरा धीरज रखिए। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा 10। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना दोस्तों। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो दोस्तों तंतु प्रकाशिकी संचार यानी ये जो बल्ब आप लोग देखते हो उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया गया है ए ऑप्शन प्रकाश तरंग। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? दोस्तों प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन कांच के माध्यम से प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है दोस्तों जब गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके द्वारा? दोस्तों किसके द्वारा प्रकाश का रंग, कोई भी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन तरंग दैर्घ्य से। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मृग मरीचिका का कारण है? तो दोस्तों मृग मरीचिका के मतलब थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा पहले। मृग मरीचिका एक प्रकार का दोस्तों प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं के उल्टे या बड़े आकार में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या है आपको बताना है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी जब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तब मृग मरीचिका का कारण बन जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, यानी प्रकाश जो घूमता है वायुमंडल में उसका मेन कारण दोस्तों क्या है आपको बताना है। धूल के कण दोस्तों राइट आंसर से। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन से। उम्मीद करते हैं हर किसी का आ गया होगा लाल, क्योंकि दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है मतलब सही है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, यानी प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है, यानी उसका नेचर क्या होता है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन इजी है। डी ऑप्शन अंशता यानी पॉर्सली तरंग एवं पॉर्सली कण के समान। अंशता का तरंग एवं अंशता कण के समान। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? दोस्तों कौन सी प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर से। उम्मीद करते हैं हर किसी का आ गया होगा राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। दोस्तों इसका जो कि प्रकाश संश्लेषण पर जो कि जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसी के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन अगला देखिएगा। एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, क्यों? दोस्तों एक तराशा हुआ हीरा क्यों चमकीला दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? दोस्तों तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है आपको बताना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया होगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वह धातु पहचानिए जो निराविषी यानी नॉन टॉक्सिक
प्रकार की है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आ गया होगा। बी ऑप्शन स्वर्ण, बी ऑप्शन राइट आंसर है स्वर्ण। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लियर हुआ क्वेश्चन हो गया होगा। कांसा यानी निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपको राइट आंसर बताना है। सी ऑप्शन तांबा और टिन, तांबा और टिन का जो कि मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो दोस्तों तरल अवस्था में कौन सी जो कि अधातु पाई जाती हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन राइट आंसर है ब्रोमीन। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए, किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो दोस्तों 72% लोहा किस लौह अयस्क में पाया जाता है? आपका राइट आंसर ए ऑप्शन मैग्नेटाइट होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से देखना। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? यानी हथेली पर रखोगे दोस्तों पिघल जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन है गैलियम। इसका गलनांक दोस्तों जो कि 29.8 अंश डिग्री सेल्सियस होता है इसीलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन से जरा ध्यान से देखना। विद्युत तापी उपकरण के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? दोस्तों यानी प्रेस कपड़े प्रेस करने वाले प्रेस में प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम है। तो दोस्तों मतलब हीटिंग एलिमेंट क्या है? नाइक्रोम। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। राइट आंसर सी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखिएगा। पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा। ए ऑप्शन तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। क्वेश्चन अगला देखिएगा। लोहे के चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? तो दोस्तों जस्ता की परत चढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत होता है दोस्तों इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या है आपका आ गया होगा। उम्मीद करते हैं डी ऑप्शन एक्वा रेजिया, डी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। किस धातु में निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी ऑप्शन एल्यूमिनियम। बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन अगला देखिएगा। धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? सी ऑप्शन क्रिस्टल कांच। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों कौन सा उदाहरण है? डी ऑप्शन पानी में चीनी का घुलना, यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बी ऑप्शन दोस्तों सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यह जो कि केमिकल चेंजेज है। जी हाँ दोस्तों, केमिकल चेंजेज है। क्वेश्चन अगला देखिएगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है। पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? यानी पायरेक्स कांच आप लोग जानते होंगे ज़्यादा कठोर होते हैं। तो दोस्तों क्या उत्तरदायी है इसका राइट आंसर दोस्तों बोरेक्स। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन यह समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस सेशंस का। दोस्तों अगर सेशंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे समस्त दोस्तों को पूरा बेनिफिट हो सके। सी ऑप्शन से इसका राइट था। चलिए।